जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आपने मुझ पे फौजी अदालत में मुकदमा चलाना है तो जरूर चलाएं, लेकिन उसकी एक शर्त है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब ने आज ईद कहां पे गुजारी, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, और उसके अलावा कुछ मजीद आलमी सतह की खबरें हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है ईद की खुशियां। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और खुसूसी तौर पे वो लोग जो आज अपने प्यारों से दूर हमारी वजह से जो है ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जिसमें आपका मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, दीगर सफाई वाला अमला, वो सारे लोग जो अस्पतालों में हैं, उसके साथ साथ रेस्क्यू वाला अमला, फिर वो अमला जो शहरों को साफ कर रहा है इसलिए कि आलाइशें उठाना, दीगर जो गंद वगैरह पड़ता है, लेकिन आज के दिन भी वो अपनी फैमिली से दूर ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के अफसरान जो आज के दिन भी ड्यूटी देते रहे ताकि हम आराम से अपनी ईद गुजार सकें, नमाज पढ़ सकें। और फिर हमारी एजेंसियां, उनके लोग जो मसलसल काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो थ्रेट्स होती हैं हमारे मुल्क को, उसको काउंटर कर रहे होते हैं, उन सबको ईद मुबारक। और हमारे जो फौजी जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होते हैं, अपने प्यारों से दूर होते हैं ईद वाले दिन भी, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हमारे प्यारे मुल्क के लिए। तो इन सब को बहुत बहुत ईद मुबारक। अगर सरहदों की बात की जाए तो आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी पारा चनार में जवानों के साथ ईद गुजारी। पारा चनार आपको पता है जवान दूर दराज के इलाकों से होते हैं, उनकी जिधर यूनिट में उनकी पोस्टिंग होती है वो यूनिट के साथ वहां चले जाते हैं। अब हो सकता है कि एक जवान जो है खुशाब का हो, या वो लाड़काना का हो, या वो बदीन का हो, या वो ठट्ठा का हो, या वो किला सैफुल्ला का हो, या फिर वो जोब से हो, लोरलाई से हो, कोयटा से हो, लाहौर से हो, मतलब किसी जगह से भी हो सकता है कि वो पारा चिनार में बैठा हुआ है और अपने प्यारों से दूर वहां पे ईद गुजार रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आर्मी चीफ ने भी और वजीर आजम साहब ने भी, और जाके जवानों के साथ ईद गुजारी। और वहां पे उन्होंने खिताब वगैरह भी किया। वजीर आजम साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की, और ये आप सामने तस्वीर भी देख सकते हैं, और मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने पारा चनार में जवानों के साथ ईद मनाई, और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि आज के दिन हम सबको ये देखना चाहिए कि हम जो इतनी आराम से बहुत सारी चीजें करते हैं उसमें किसका क्या किरदार होता है। उसमें कोई एक नहीं तो बहुत सारे फील्ड्स के लोग होते हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है, आज आपको पता है ईद के हवाले से इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, और अपने खिताब के अंदर कुछ बातें की। उन्होंने अपना ऊपर मुकदमा फौजी अदालत में चलाने के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जो उन्होंने कही वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है दुबई में बैठे हुए चोर और डाकू जो है हमारे मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मैं इसको कभी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने 90 की दहाई में भी इनकी हुकूमतें खत्म की, इनकी चोरियां बताई पूरी दुनिया को कि ये किस तरह चोरियां करते हैं। सरे महल और हदेबिया पेपर मिल का उन्होंने जिक्र किया, इनकी हुकूमतें मुबैना करप्शन पे खत्म हुई, ये उन्होंने कहा। फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो कारकुन हैं, उनके जो कारकुन हैं उनका जिक्र किया कि वो बड़ी तादाद में जेलों में हैं, उनकी फैमिलीज को ईद मुबारक उन्होंने कहा कि कारकुनों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो मुझे छोड़ दें, मेरे से जो है जमात से अलहदा हो जाए। और फिर उन्होंने ख्वातीन का भी जिक्र किया, यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया, आलिया हमजा मलिक साहिबा का जिक्र किया, और उसके अलावा दीगर जो उनके साथी हैं, पार्टी रहनुमा हैं, शरियार अफरीदी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, और दीगर लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ख्वातीन के ऊपर भी, कि ये वादा माफ गवाह बन जाएं, ये अप्रूवर्स बन जाएं, ये बयान दे दें कि हमें इमरान खान ने कहा था कि जाके वहां पे आप 9 मई वाले दिन जलाओ घेराव करो या एहतजाज करो, तो आप वादा माफ गवाह बन जाएं, तो आप साइड पे हो जाएंगे, आप साफ हो जाएंगे, तो हम फिर इमरान खान के ऊपर मुकदमा चलाएंगे। उन्होंने 9 मई के हवाले से भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि 9 मई वाले दिन 16 लोग जो हैं हमारे भी शहीद हुए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इमरान खान साहब के कि 16 पाकिस्तानी शहीद हुए, उसके अलावा 9 और भी लोग हैं जिनका भी कंफर्म नहीं हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो ये तहकीकात होना जरूरी है कि उन लोगों को किसने मारा, और इस सारे जो 9 मई का मामला है इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए,
थारो तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किसका क्या किरदार था और किस वजह से ये वाकया पेश आया। और इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ और बातें भी की कि जनाब इस वक्त एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, अवाम को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग तहरीक इंसाफ से पीछे हट जाएं। पर उन्होंने कहा कि आज भी मेरी जमात उतनी मकबूल है और जिस दिन भी इलेक्शंस होंगे हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मैं डर जाऊंगा या मैं पीछे हट जाऊंगा तो मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये इनकी गलत फहमी है। मरना पसंद करूंगा, मुझे मौत कबूल है, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मेरी नजर में गुलामी से बेहतर मौत है। और ये जो करप्ट हैं, मुबैना तौर पे जो इल्जाम लगाते हैं खान साहब उन लोगों के ऊपर कि इन ये जो करप्ट लोग हैं, इन लोगों की एक खिचड़ी तैयार की जा रही है, कैसा सेटअप बनाया जा रहा है कि जनाब ये आके दोबारा हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, लेकिन मैं इसको किसी सूरत में भी कबूल नहीं करूंगा। और अपने वोटर्स को भी उन्होंने यही पैगाम दिया कि आपने भी कभी भी इसको कबूल नहीं करना और जब भी इलेक्शंस होंगे हम जीतेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है इस वक्त मैं वो फौजी अपने ऊपर जो फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की उन्होंने बात की उसकी तरफ भी मैं आता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हालात तब्दील हो रहे हैं, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उनमें एक मुआहदा हुआ है और मुआहदा इस नौयत का है कि जिससे ताकत का तवाजन बिगड़ जाएगा। और आपने देखा कि अभी मीडिया इस तरह की चीजें भी रिपोर्ट कर रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका भारत का अहम रोल देखना चाहता है। अमेरिका उसके साथ बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं, बड़े लेवल की पार्टनरशिप चाहता है। फिर हमने ये भी सुना कि भारत ने वियतनाम, जी हाँ जी, भारत ने वियतनाम को कोई शिप वगैरह भी दी है, जिसे आप कह सकते हैं नेवल शिप, लड़ाका जहाज वगैरह भी दिया है। और उसके अलावा और भी उस खित्ते के अंदर भारत का जो फौजी किरदार है उसमें भी अमेरिका चाहता है कि वो बढ़े और इस सिलसिले में अमेरिका उसकी मदद करेगा। और खान साहब ने कहा कि ये सारी चीजें हो रही हैं और इस मौके के ऊपर ताकत का तवाजन बिगड़ रहा है। और अब जिस तरह की बातें मोदी साहब कर रहे हैं, उनकी हुकूमत कर रही है, वो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तो अब कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ताकतवर हो गए। और ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आप इस तरह का आपका जहन होता है, इस तरह की सोच होती है, तो फिर वो होता है जो यूक्रेन में हुआ। रूस भी ये समझता है कि वो यूक्रेन से बहुत ताकतवर है, तो उन्होंने वहां पे हमला कर दिया। और जो कुछ वहां पे हो रहा है, आपने देखा कि वहां पे बड़े पैमाने पे तबाही हो रही है। रूसी फौजें जो है वो यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी इसी लाइंस पे सोचना शुरू हो गया और जितना वो ताकतवर हो रहा है और अपने आप को जितना वो इंपॉर्टेंट समझ रहा है और जितनी उसकी पार्टनरशिप बढ़ रही है अमेरिका के साथ, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी हुकूमत की इस हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल नाकाम है, उनकी इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं। और उनकी क्या तवज्जो है कि पीटीआई को कैसे तोड़ा जाए, अगला सेटअप कैसे बनाया जाए, और जनाब सियासी जोड़ तोड़ कैसे हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे हो। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है भारत, वो आप देख रहे हैं कि भारत जो है दिन ब दिन वो ताकतवर होता जा रहा है और उसके जहन में ये चीज आती जा रही है कि जनाब अब हम इतने ताकतवर हो गए कि हम तो पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर देंगे। तो ये खान साहब ने कहा कि ये चीज बड़ी खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है और इसके जो है बड़े दूर रस और संगीन नताइज निकल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ खान साहब ने एक और चीज भी कही, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है माजी में इनके ऊपर खुद इल्जाम लगाती रही है कि ये लोग बड़े करप्ट हैं। उन्होंने उदय पेपर मिल केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे को मनी लॉन्ड्रर कहते थे। एवन फील्ड के जो फ्लैट हैं वो भी इल्जाम लगता था कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदे गए। और इसी तरह सरे महल का उन्होंने जिक्र किया और बहुत सारे दीगर चीजों के भी हवाले से जो इस तरह के वो पहले भी मुबैना इल्जाम लगाते रहे हैं और जो दोनों इन खानदानों के ऊपर मुकदमा चलते रहे हैं उनका वो जिक्र करते रहे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुझ पे अगर इल्जाम है और मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं 9 मई के वाकयात की कि जनाब हमने किया है और 9 मई के वाकयात में हम मुलविस हैं, तो ये बेशक मेरे ऊपर यानी इमरान खान के ऊपर चलाएं मुकदमा फौजी अदालत में, मुझे कोई इशू नहीं है, आप चलाएं, लेकिन आप हमारा मौकिफ भी लें और अपना मौकिफ भी दें और इसको लाइव दिखाएं टीवी पे। फिर मुझे वहां पे बोलने दें, अपने सबूत सामने रखने दें, हम भी अपने सबूत रखेंगे। बेशक फिर आप फौजी अदालत के अंदर मुकदमा चलाएं। अभी ये मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा या नहीं चलेगा ये एक अलग बहस है, लेकिन बहुत सारे सहाफी दोस्त आपको पता है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद वो हो जाएगा। आई डोंट नो वो हुकूमत की मोहब्बत में कर रहे हैं या हुकूमत से जो है किसी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो ये तासुर मिलता है कि जैसे पहले ही चीजें डिसाइड हो गई हैं कि इलेक्शंस के बाद से पहले क्या होना है या ईद के बाद क्या होना है। इस मुल्क में आइन और कानून है, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। अदालतें यहाँ पे मौजूद हैं, अदालती अमल जो है वो जारी है। और उसके साथ साथ जो फौजी अदालत में भी अगर कोई मुकदमा चलेगा तो वो आर्मी एक्ट भी मौजूद
मौजूद है, माजी में भी उसकी नज़ीरें मिलती रही हैं, वहां पे भी मुकदमा चलते रहे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर एक बहस हो रही है आईनी कि क्या इस तरह सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस तरह के मुकदमे वहां पे चल सकते हैं। माजी में तो एक तरमीम की गई थी, आईनी तरमीम, क्या ये जो 9 मई के बदकिस्मत और काबिल मजम्मत वाकयात हैं। मैं हमेशा आपसे ये जिक्र करता हूं कि इस सारी बहस के अंदर ये समझना बड़ा जरूरी है कि 9 मई को कोई ये ना समझे कि नहीं हुई थी, और ना ही कोई ये समझे कि जनाब जो अदालत में बहस चल रही है उसका ये मकसद है कि जो 9 मई में मुलविस हैं, जो जलाओ गिराव में लोग मुलविस हैं, कि वो कानून से मावरा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कदम नहीं होना चाहिए। जो जिसने जो किया है उसको आइन और कानून के मुताबिक उससे डील किया जाना चाहिए। हाँ, अब उसका आईनी और कानूनी तरीका क्या है, इसके ऊपर एक आईनी बहस हो रही है अदालत के अंदर। अब देखते हैं अदालत उसमें क्या कहती है, किस तरफ चीजों को लेके जाती है, तो फिर चीजें क्लियर होंगी। पर खान साहब ने यह कहा कि जनाब ये लोग मेरे लोगों को कह रहे हैं कि तुम इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ। इनकी ख्वाहिश है कि जनाब मेरे ऊपर मुकदमा चले, ये मेरे ऊपर चलाएं मुकदमा, फौजी अदालत में भी चलाएं, लेकिन फिर उसको लाइव दिखाएं टीवी के ऊपर। अच्छा, बाकी ये है कि जमहूरियतों में आपको पता है एहतजाज भी होता रहता है, दीगर चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। फ्रांस के अंदर आपको पता है 1-2 दिन से बड़े सख्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरे इसलिए हो रहे हैं कि वहां पुलिस ने किसी नौजवान को गोली लग गई, पुलिस से वो शूटिंग हुई और उस नौजवान की मौत हो गई, और उसके बाद वहां पे जनाब हंगामे फूट पड़े हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। वहां पे जलाओ घेराव हो रहा है, इमारतों को जलाया जा रहा है, सरकारी इमारतों को जलाया जा रहा है, और फ्रांस के सदर ने उसके ऊपर हंगामी मीटिंग भी की है। 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अर्सा पहले भी कुछ तब्दीलियां की गई थी पेंशन के लॉज वगैरह में, उस वक्त भी वहां पे मुजाहरे हुए थे, बहुत सारी जगहों को जलाया गया था। तो जमहूरियत में ये तो होता है, लेकिन जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कहीं पे जमहूरियत हो और आपको जमहूरी हक और आप जाके जलाओ घेराव कर दें। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया भर में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, फिर हुकूमतें उससे डील करती हैं, उन लोगों को सजाएं भी मिलती हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और फ्रांस में तो ये चीज हमने काफी अरसे से देखी, इसलिए कि वहां पे रेशल टेंशंस भी हैं। ऑल्दो कि वो लोग अपने आप को बड़े सिविलाइज्ड माशरे कहते हैं, कुछ चीजों में वो बड़े सिविलाइज्ड हैं भी हैं, उनकी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जिनसे हमें सीखनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हम टॉलरेंट भी बहुत हैं, हमें भी टॉलरेंस सीखने की जरूरत है। अपनी माइनॉरिटीज के साथ, अपने कमजोर तबकात के साथ हमें अच्छा सलूक करने की जरूरत है। यहाँ पे जो हकूकुल इबाद हैं, जो जानवरों के साथ सलूक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में बेहतर नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे तो मैं वो अक्सर वो यहाँ पे अगर आप जाएं कि जानवरों को देखें तो मैं देखता हूं तो मुझे तो उनके चेहरों पे भी उदासी नजर आती है कि तो ये कैसा इंसानों का मुआशरा है हमारा, कि वहां पे अगर कोई जानवर भी बीमार हो जाए तो हमें बाहर से इंसान बुलाने पड़ते हैं कि आके ये हमारे हाथी को देख लो, हमारे इसको देख लो। तो हम ये जो 22, 25, 23 जितने भी करोड़ हैं, हमें खुद सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इंसान हैं कि हम अपने जानवरों की भी लुक आफ्टर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम मगरिब से सीख सकते हैं, लेकिन उनकी भी टॉलरेंस जो है उनको भी कुछ अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। जिस तरह वहां पे नस्ली तासुब होता है, फिर स्वीडन के अंदर जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए आए रोज इस किस्म की बात की जाती है कि हम ये एहतजाज करेंगे, इस चीज को जलाएंगे, खुदा न खास्ता नाउज बिल्ला उस चीज को जलाएंगे। क्या ये रवैये मुनासिब है? क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या ये टॉलरेंस है? ये खुद सोचने की जरूरत है। इस तरह के रवैयों से तो ना आपकी मजहबी हमांगी पैदा होती है, ना टॉलरेंस बढ़ती है। तो इसके ऊपर खुद जो उनकी हुकूमतों को भी सोचने की जरूरत है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको भी सोचने की जरूरत है। इस तरह की बात से मेरी मुराद है कि जो लोग इनटॉलरेंट होते हैं, जो दूसरे को टारगेट करते हैं रंग, नस्ल, मजहब की बुनियाद पे, उनको भी सोचना चाहिए। और हमारे मुल्क में भी ये होता है, हमारे जो अकलीतें हैं वो भी बड़ी तंग हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ भी मसाइल होते हैं। हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां पे जो अकलीतों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो भी आपके सामने है। तो ये क्या वजह है कि 2023 में जब हम इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं एज ए इंसान, मैं एज ए इंसान बात कर रहा हूं, एज ए पाकिस्तानी नहीं, फिर भी हमें इन चीजों का सामना है कि हम दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, दूसरे को तंग करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरह की खबरें आजकल स्वीडन से आ रही हैं या दीगर जगहों से भी आती हैं, इस किस्म की चीजें। एनीवे, उम्मीद है कि हम सब लोगों को जो है अपने अपने रवैयों पे नजरसानी करेंगे, और खुसूसन पाकिस्तान की हद तक हम जो है अपने जो हमारे रवैये हैं उनको भी गौर करेंगे, चाहे हम सियासत में हैं या सियासत से बाहर हैं। इसलिए आज ईद का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कुर्बानी हम करते हैं ईद वाले दिन, ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि जनाब ये बस आपने कुर्बानी दे दी, इसके पीछे एक पूरा पैगाम है, उसको समझने की जरूरत है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।